तो हमारा अगला वर्ड है बोल्ट। अब ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक नाउन यानी संज्ञा की तरह और एक वर्ब यानी क्रिया की तरह। देखो, जब बोल्ट एक नाउन है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है दरवाजे या खिड़की की कुंडी, वही जिससे हम लॉक करते हैं। और जब ये एक वर्ब होता है तो इसका मतलब हो जाता है अचानक से बहुत तेजी से भाग जाना। चलो इसको एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ बोल्ट को एक नाउन की तरह यूज किया गया है। सेंटेंस कहता है प्लीज फासन द बोल्ट ऑन द डोर बिफोर यू लीव। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जाने से पहले प्लीज दरवाजे पर कुंडी लगा देना। तो यहाँ बोल्ट का मतलब हुआ वो लॉक, वो छटकनी। अब आते हैं इसके वर्ब वाले यूज पर। सेंटेंस है द हॉर्स गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड टू बोल्ट। यहाँ पर बोल्ट का मतलब कुंडी नहीं है, यहाँ इसका मतलब है डर कर एकदम से भाग जाना। तो इसका अनुवाद होगा कि घोड़ा डर गया और एकदम से भागने लगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ बोल्ट एक एक्शन है, एक काम है। अच्छा, बोल्ट का एक और बड़ा ही कॉमन यूज है जो आपने जरूर सुना होगा। ये सेंटेंस देखिए, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग फ्लैश्ड अक्रॉस द डार्क स्काई। जब हम कहते हैं अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग तो इसका सीधा सा मतलब होता है आसमान में चमकने वाली बिजली। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि अंधेरे आसमान में बिजली कड़की या चमकी। चलिए अब इसको एक कोट में देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कोट है, द एथलीट वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक्स लीविंग एवरीवन बिहाइंड। यहाँ पर बोल्ट का यूज एक मेटाफोर की तरह हुआ है, मतलब तुलना करने के लिए। जैसे बोल्ट ऑफ लाइटनिंग एकदम तेजी से आती है, बिल्कुल वैसे ही ये एथलीट स्टार्टिंग ब्लॉक से निकला। तो इसका मतलब है कि एथलीट इतनी तेजी से दौड़ा कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया। बेसिकली यहाँ बोल्ट का मतलब है एक्सट्रीमली फास्ट। तो अब जब आप बोल्ट का वर्ब वाला मतलब अच्छे से समझ गए हैं, चलिए इससे जुड़े कुछ और वर्ड्स भी सीख लेते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए, सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। बोल्ट के वर्ब फॉर्म के सिनोनिम्स हैं डैश, फ्ली, स्प्रिंट। इन सब का मतलब है तेजी से भागना या दौड़ना। और एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द, यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो बोल्ट के एंटोनिम्स होंगे स्टे, रिमेन, लिंगर। इन सब का मतलब है रुकना, ठहरना या कहीं पर टिके रहना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।